सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टीम टरबाइन का जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसी से रिलेटेड जो टॉप क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो है वो आपका पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो आ चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन में है, वहां पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो पार्ट आ रहा है, ओके, वो और भी एडवांस होता रहेगा। ठीक है, तो शुरू से देखेंगे तो आपका पूरा बेसिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज का जो वीडियो है हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाई इज वैक्यूम क्रिएटेड इन लू बॉयल टैंक, यानी कि जो एमओटी होता है ना उसमें आपका जो है वो वैक्यूम जो है वो मेंटेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो देखिए, टू प्रिवेंट ऑयल लीकेज फ्रॉम बियरिंग। ठीक है, बियरिंग में आपका जो ऑयल जो है लीकेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए, हेल्प इन प्रॉपर ऑयल रिटर्न फ्लो, जो लुब्रिकेशन हो रहा है उसको एक प्रॉपरली जो है वो फ्लो सर्किट बना रहे। ठीक है, ताकि लुब्रिकेशन होकर वो आसानी से रिटर्न लाइन के जरिए ऑयल टैंक में आ जाए, तो उसके लिए भी किया जाता है। और अवॉइड ऑयल फॉर्मिंग, तो इससे आपका ऑयल फॉर्मिंग भी अवॉइड होता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन द ऑयल टैंक। ऑयल टैंक में आप देखेंगे एक एयर ब्रीदर लगा रहता है, तो इसका काम क्या होता है? तो एयर का मूवमेंट जो है वो बना रहे, यानी कि जो टैंक होता है उसमें एयर का इन आउट जो है वो बना रहे। ठीक है, उसके लिए अलाउ किया जाता है। साथ में प्रिवेंट मॉइस्चर एंड डस्ट एंट्री विथ सिल्का जेल ब्रीदर, तो सिल्का जेल जो है वो ब्रीदर जो लगा रहता है वो मॉइस्चर और डस्ट एंट्री को जो है वो रोकता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डू वी मेंटेन ऑयल लेवल इन द टैंक। तो एक देखेंगे हमारा जो एमओटी होता है उसका एक निश्चित लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है। ओके, तो वो लेवल जो है वो उतना ही क्यों मेंटेन किया जाता है? ठीक है, तो वो इसलिए मेंटेन किया जाता है कि इंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई टू पंप। पंप के जो सेक्शन में हमको जो सप्लाई करना है वो आसानी से सप्लाई जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे होता रहे। ठीक है, अवॉइड एयर सक्शन कैविटेशन। अगर मान लीजिए कि अगर आसानी से अगर ऑयल सप्लाई नहीं होगा सक्शन में, तो वहां पे क्या होगा? जो होगा वो एयर सक्शन होगा और वहां पर कैविटेशन होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, पंप जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए एक निश्चित लेवल मेंटेन किया जाता है ताकि पंप के को आसानी से सक्शन मिले और कंटिन्यूस जो है वो आपका सप्लाई होता रहे। ठीक है, इसलिए एक निश्चित लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ जो एमओटी टैंक का जो लेवल मेंटेन किया जाता है वो कितना परसेंट जो है वो मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैविटेशन इन ऑयल पंप। तो ऑयल पंप में जो कैविटेशन होता है वो क्या होता है? ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर और वेपर बबल्स ड्यू टू लो सक्शन प्रेशर। अगर पंप के सक्शन लाइन में अगर लो सक्शन प्रेशर मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, वेपर बबल्स जो फॉर्मेशन होता है उसी को ही हम लोग कैविटेशन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि पंप में नॉइज होगा, वाइब्रेशन होगा और पंप जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनआरवी। एनआरवी जैसा कि हम लोग इसको नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं, तो इसका क्या फंक्शन है? तो नाम में ही लिखा है कि नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि जिस फ्लूइड का फ्लो हो रहा है उसको एक डायरेक्शन में ही फ्लो होने देना है, रिटर्न नहीं वापस आने देना है। ओके, यही फंक्शन होता है। तो प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ ऑयल, यहाँ पे ऑयल सिस्टम का बात हो रहा है, तो जो आपका ऑयल का एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो होता रहे, रिवर्स फ्लो ना हो, यानी कि उल्टा फ्लो ना हो। ठीक है, तो ये इसका काम होता है, प्रोटेक्ट स्टैंड बाय पंप। ठीक है, और स्टैंड बाय पंप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वाई आर टू ऑयल कूलर आर प्रोवाइडेड। तो जनरली आप देखेंगे आपका ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम में आपका दो जो ऑयल कूलर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वन इन ऑपरेशन होता है और वन स्टैंड बाय होता है। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर किसी में मेंटेनेंस करवाना है, ठीक है, तो आप दूसरे को लाइन में लेके आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इंश्योर कंटिन्यूअस कूलिंग, और बिना किसी रुकावट से आप कंटिन्यूअस जो है वो कूलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जनरली आपका दो ऑयल कूलर जो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डिफरेंशियल प्रेशर इन ऑयल फिल्टर। तो आप ऑयल फिल्टर जब देखेंगे, ऑयल फिल्टर का जब बात करेंगे तो वहां पे आप सुने होंगे डिफरेंशियल प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीपी कहते हैं। ओके, तो ये डीपी क्या होता है? तो डीपी को हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं डिफरेंशियल प्रेशर। तो ये जस्ट आउटलेट और इनलेट प्रेशर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कि हमारा जो ऑयल फिल्टर है वो कितना क्लीन है। ठीक है, कहीं वो चोक तो नहीं हो गया। तो अगर जितना ज्यादा डीपी जो हाई आ गया, इसका मतलब हम कि हमारे फिल्टर में कुछ ना कुछ फॉरेन पार्टिकल जो है वो चिपक गए हैं। ठीक है, जाम हो गया है। ठीक है, तो वो उसको इंडिकेट करता है और एक निश्चित डीपी आ जाने के बाद फिर उसको क्लीन किया जाता है। तो ये हमें ये बताता है कि प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर एंड इंडिकेट चोकिंग कंडीशन, यानी कि फिल्टर कितना चोक हुआ है। हाई डीपी का मीन्स होता है कि फिल्टर जो है वो डर्टी हो गया, गंदा हो गया है और हमें इसकी जरूरत है इसकी या तो क्लीनिंग के लिए या चेंज होने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑयल फॉर्मिंग काउजेस।
ऑयल फॉर्मिंग के लिए क्या क्या काउज होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स इन ऑयल, ठीक है। इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, तो एयर एंट्री हो जाए, या तो कंटामिनेशन हो जाए, या पुअर ऑयल क्वालिटी हो जाए। तो अगर ये सब होगा तो ऑयल में जो है वो फॉर्मिंग होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज डीमल्सिबिलिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ ऑयल टू सेपरेट वाटर इजिली, जो ऑयल में वाटर आ गया या जो मॉइस्चर आ गया वो इजिली जो सेपरेट हो जाए, उसी को ही, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग डीमल्सिबिलिटी जो है वो कहा जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट टू अवॉइड कोरोजन एंड डैमेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका कोरोजन और जो डैमेज है वो अवॉइड हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ऑयल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, तो ऑयल का एनालिसिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, तो डिटेक्ट कंटामिनेशन ईयरली, ताकि आपको जल्द से पता चल सके कि आपका ऑयल का क्या कंडीशन है, उसमें कंटामिनेशन क्या है। प्रिडिक्ट इक्विपमेंट फेलियर, ठीक है, इक्विपमेंट फेलियर को प्रिडिक्ट करने के लिए आप पहले ही आप जान जाएंगे कि आपका ऑयल का कंडीशन क्या है, तो आपका इक्विपमेंट जो है वो सेफ रहेगा। मेंटेन ऑयल क्वालिटी, और सबसे बड़ी बात आपका ऑयल क्वालिटी, चूंकि टरबाइन का में लुब्रिकेशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका एक ऑयल क्वालिटी जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए ऑयल क्वालिटी मेंटेन रहे, तो इसका बीच बीच में जो है वो आपका ऑयल एनालिसिस किया जाता है। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके यहाँ जो ऑयल फिल्टर होता है वहां पे जो डीपी आप मेंटेन करते हैं वो कितना मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।